नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 1 जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड। इसका क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ए है द लेयर ऑफ ओजोन गैस एब्जॉर्ब्स, क्या आएगा यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट, क्या लिखोगे अल्ट्रा वायलेट रेज दैट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ। मतलब सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उनको जो ओजोन लेयर होता है ना वो क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसके वजह से ना वो अल्ट्रा वायलेट रेज हम तक नहीं पहुंच पाती हैं और हम बच जाते हैं, क्योंकि अगर वो रेज हमारे ऊपर पहुंची ना तो हमको नुकसान हो सकता है। ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर फॉर्म 0.3%। ओके, इसमें आपको 0.3 लिखना है। सी है यहाँ पर बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो इसमें आप क्या लिखोगे, एबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड देखिएगा, वाई इज इट सेड दैट। इसमें ए है द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द अर्थ। तो इसका आंसर देख लो, मतलब ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो ओजोन लेयर है वो क्या है, प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द अर्थ। तो देखो ultraviolet rays of the sun are very harmful for the living organisms present on the earth। मतलब हमारे अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनके लिए ये जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज, मतलब ये जो किरणें होती हैं ना, ये कैसी होती है, हार्मफुल होती हैं। ओके, द ओजोन लेयर प्रेजेंट एट द हाई एल्टीट्यूड अराउंड द अर्थ एब्जॉर्ब्स दिस हार्मफुल रेडिएशंस, देयरफॉर द ओजोन लेयर इज कॉल्ड अ प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द अर्थ। अब ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करता है, जो ये अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उनको ऑब्जॉर्व कर लेता है, जो प्रेजेंट है हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब अर्थ के ऊपर जो प्रेजेंट है वो क्या करता है, इन हार्मफुल जो रेज होती हैं इनको ऑब्जर्व कर लेता है, और इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि द ओजोन लेयर इज़ अ प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द अर्थ। समझ में आया आपको? चलिए अभी नेक्स्ट बात करेंगे। तो बी है यहाँ पे, वाटर इज लाइफ, वाई इज इट सेड दैट। So the answer is living organisms cannot survive without water. The blood of the animals and sap of the plants also have high proportion of water. Therefore water is said to be life। समझ में आ रहा है वाटर को लाइफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी के बिना आप जिंदा रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते ना। That's why water is life। चलो आगे देखो, सी वाटर इज यूजफुल इवन दो इट इज़ नॉट पोटेबल। देखो सी वाटर इज यूजफुल, सी वाटर क्या है, यूजफुल है, लेकिन फिर भी ये पोटेबल नहीं है। वाई इज इट सेड दैट। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर, फर्स्ट पॉइंट, देयर आर मेनी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इन द मरीन वाटर्स ऑफ द सीज एंड ओशंस। ऑफ सम ऑफ दीज आर एडिबल वैराइटीज सच एज फिश, क्रैब, प्रॉन, बाइवॉल्स, ओयस्टर्स, lobsters, etc. Fishery is an important occupation of coastal people which is entirely dependent on seas. Salt, iodine and some other minerals are obtained from the sea water. All these facts explains to us that though sea water is salt is useful। ओके बच्चों, तो ये इसका आंसर देख लो। देखिए यहाँ पर आगे थर्ड, what will happen if माइक्रोब्स इन द सॉइल गेट डिस्ट्रॉयड। तो इसका आंसर देखो, अगर सारे माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इफ़ ऑल द माइक्रोब्स इन द सॉइल आर डिस्ट्रॉयड द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड वेदरिंग वुड नॉट टेक प्लेस, द ह्यूमस विल नॉट बी फॉर्म। ड्यू टू लैक ऑफ डिकम्पोजिशन प्रोसेस द डेड एंड द डिकेइंग मैटर विल रिमेन स्कैटर्ड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। नेक्स्ट यहाँ पर बी की बात करेंगे। तो क्या दिया इसमें कि द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इन योर सराउंडिंग्स इंक्रीजेज। तो इसका आंसर देखो, इन व्हीकल्स एज वेल एज फैक्ट्रीज देयर इज कंटिन्यूअस कंबस्टन processes occurring. Particularly in vehicles there is incomplete combustion of the fossil fuels, releasing many air polluting gases in the atmosphere. If the number of vehicles and factories in our surroundings increases, then it will be hazards for the environment and health of the entire living world। चलो नेक्स्ट यहाँ पे सी की बात करेंगे। तो क्या दिया इसमें, द टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश्ड। तो इसका आंसर देखो, इफ़ द टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश्ड देन द लिविंग वर्ल्ड विल ऑल्सो कम टू एन एंड।
अब यहाँ पे फोर्थ की बात करेंगे तो क्या दिया है, मैच द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें आप क्या लिखोगे, प्लांट्स एंड फूड प्रोडक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में क्या लिखोगे, कंबस्टन लिखना, वाटर वेपर में रेन एंड माइक्रोब्स में जनरेशन ऑफ सॉइल, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ वन देखिएगा, नेम द फॉलोइंग। इसमें ए है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बायोस्फीयर, तो इसका आंसर देख लो यहाँ पे, एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल, इसमें क्या लिखोगे, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स लाइक रैट्स एंड माइस, ओके। फिर फॉसिल फ्यूल, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। फिर डी की बात करेंगे तो इसमें क्या दिया है, इनर्ट गैसेस इन एयर, तो इसका आंसर देख लो, एरोगन, फिर हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन। फिर ई की बात करेंगे तो गैसेस दैट आर हार्मफुल टू द ओजोन लेयर, तो देखो यहाँ पे दिया गया इसका आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। चलो अब यहाँ पे 6 देखेंगे, ट्रू और फॉल्स। इसमें फर्स्ट है लैंड एंड सॉइल आर द सेम थिंग, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लैंड एंड सॉइल सेम थिंग होते हैं क्या, नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। फिर बी, द वाटर इन अ लेक इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, नहीं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं क्या जो लेक में पानी रहता है, नहीं, तो ये क्या है, फॉल्स है। फिर सी, इट टेक्स 1000 ईयर्स टू फॉर्म 25 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, देखो रेडन इज यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। मतलब यहाँ पे चारों के चारों स्टेटमेंट्स क्या हैं, फॉल्स हैं, कोई भी ट्रू नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 7th, आंसर इन योर ओन वर्ड्स। इसमें ए है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ इज सॉइल इज फॉर्म, हाउ सॉइल इज फॉर्म। तो देखो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, देखो आप देख सकते हो इसको, ये डायग्राम ड्रॉ करना देन एक्सप्लेन करना। पहले आप डायग्राम को अच्छी तरह से देख लो। चलो एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखना कि सॉइल इज फॉर्म बाय द नेचुरल प्रोसेस, heat, cold and the rain water cause weathering of the bedrock. This weathering process from stones and soil from the original rock. This supplies the abiotic components of the soil, microbes, worms, insects and rodents. Further adds to the process of soil formation. All these factors cause soil formation in a very slow and continuous way. समझ में आया आपको, इस तरह से क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। देखो सबसे पहले डायग्राम बनाना है एंड देन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखना, मतलब ये 4 पॉइंट्स लिखना, उसके बाद कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू उसी में करना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना, मतलब 2 पॉइंट्स और, मतलब टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, 4 इधर 2 इधर, कितने हुए 6। चलिए अभी भी देखेंगे क्या दिया इसमें कि वाई इज देयर अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन दो इट ऑक्यूपाइज अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। देखो अर्थ के सरफेस पे 71% पानी है, लेकिन फिर भी क्यों हमको पानी की कमी होती है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे, दो 71% of the earth's surface is covered with the water, most of this water is not usable and potable. 97% of this water is salty water of the sea. This water cannot be used for agriculture or for drinking, cooking, etc. Due to all these reasons, there is always water shortage even though 71% of the earth's surface is occupied by the water. समझ में आया आपको, कुछ 71% वाटर तो है हमारे अर्थ पे, लेकिन उसमें से 97% क्या है, सॉल्टी है, जिनका यूज़ ना पीने में कर सकते हैं, ना उसको अपने किसी भी काम में नहीं ला सकते, ना हम उससे खाना पका सकते हैं, ना ही उसको एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हमको पानी की कमी होती है। अगर ये पूरा के पूरा पानी साफ होता तो हमको कभी भी पानी की कमी नहीं होती। सी यहाँ पे बात करेंगे तो क्या दिया है, व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, राइट देयर यूजेस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। तो इसका आंसर आपके सामने है, आप देख सकते हो, ये देखो, ये पूरा इसका कंप्लीट आंसर है। चलो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ
gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, inert gases such as argon, helium, neon, krypton and xenon, other inclusions such as water vapor, smoke, fog, smoke, soot, etc. तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। फिर यूज़, अभी इनका यूज़ देखेंगे। जैसे नाइट्रोजन है तो इसका यूज़ क्या है, देखो नाइट्रोजन हेल्प्स इन बिल्डिंग्स अप प्रोटीन्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसका यूज़ क्या है, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एंड ऑल्सो फॉर कंबस्टन ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एंड आर्गन की बात करेंगे तो आर्गन इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर देखे और फिर उनके यूजेस भी देखे। तो आप देख सकते हो इसका आंसर, ये देखो डी देखना है, यहाँ पे क्या दिया है, वाई आर एयर वाटर एंड लैंड कंसिडर्ड टू बी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, इन सभी को नेचुरल वैल्यूएबल रिसोर्सेज क्यों कहा जाता है, किनको, एयर वाटर एंड लैंड को, है ना, ये सभी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों हैं। तो इसका रीज़न देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, क्या दिया यहाँ पे कि एयर वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स इसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ, ऑल इसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑब्टेन थ्रू एयर वाटर और लैंड, देयरफॉर एयर वाटर एंड लैंड आर कंसिडर्ड टू बी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, यहाँ पे लगा देना फुल स्टॉप। तो यहाँ पे हमने इसका भी आंसर देख लिया। तो इस तरह से यहाँ पर लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।